हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 16 बाब पढ़ूंगी। और हारून के 2 बेटों की वफ़ात के बाद वो जब खुदावंद के नज़दीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक है ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मकाम में जिस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हुआ हो। ये मुकद्दस लिबास हैं और वो उनको पानी से नहा कर पहने। और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, और एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर ज़िंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है ज़बा करे। और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा पर की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियाँ बारी खुशबूदार बखूर से भरे और उसे पर्दा के अंदर लाए, और उसे बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले, कि वो हलाक ना हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़बा करे जो जमात की तरफ से है, और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वो ही उससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इसराइल की सारी नजासतों और गुनाहों और ख़ताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए कफ़ारा दे। और ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी नजासतों के दरमियान रहता है। और जब वो कफ़ारा देने को पाक तरीन मकान के अंदर जाए, तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इसराइल की सारी जमात के लिए कफ़ारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक़्त तक कोई आदमी खैमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। फिर वो निकल कर उस मज़बा के पास जो खुदावंद के हजूर है जाए और उसके लिए कफ़ारा दे, और उस बछड़े और बकरे का थोड़ा थोड़ा सा खून लेकर मज़बा के सींगों पर गिरदा गिर्द लगाए, और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और उसे बनी इसराइल की नजासतों से पाक और मुकद्दस करे। और जब वो पाक तरीन मकाम और खैमा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफ़ारा दे चुके, तो उस ज़िंदा बकरे को आगे लाए। और हारून अपने दोनों हाथ उस ज़िंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल के सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और ख़ताओं का इकरार करें, और उनको उस बकरे के सरपोश पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो उस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दें। और वो बकरा उन सब की बदकारियाँ और अपने ऊपर लादे हुए किसी वीराना में ले जाएं, सो वहाँ
उस बकरे को बियाबान में छोड़ दें। फिर हारून खैमा इज्तिमा में आकर कतान के सारे लिबास को जिसे उसने पाक तरीन मकाम में जाते वक्त पहना था उतारे और उसको वहीं रहने दें। फिर वो किसी पाक जगह में पानी से गुस्ल करके अपने कपड़े पहन ले और बाहर आकर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और जमायत की सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और अपने लिए और जमायत के लिए कफ़ारा दे और ख़ता की कुर्बानी की चर्बी को मज़बा पर जलाए। और जो आदमी बकरे को अज़ाज़ील के लिए छोड़ कर आए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और उसके बाद वो लश्कर गाह में दाखिल हो और ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को और ख़ता की कुर्बानी के बकरे को जिनका खून पाक मकाम में कफ़ारा के लिए पहुँचाया जाए उनको वो लश्कर गाह से बाहर ले जाएं और उनकी खाल और गोश्त और फजलात को आग में जला दें। और जो उनको जलाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और उसके बाद वो लश्कर गाह में दाखिल हो। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना और इस दिन कोई बेफ़ायदा और उस दिन कोई फ़ायदा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूंदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए ख़ास सब्बत का दिन होगा और तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। और जो अपने बाप की जगह काहिन होने के लिए मसा और मखसूस किया जाए वो काहिन कफ़ारा दिया करे, यानी कतान के मुक़द्दस लिबास को पहन कर वो मक़दस के लिए कफ़ारा दे और खैमा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफ़ारा दे और काहिनों की जमात के सब लोगों के लिए कफ़ारा दे। तो ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम बनी इसराइल के वास्ते साल में एक दफ़ा उनके सब गुनाहों का कफ़ारा दो और उसने जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया वैसा ही किया करें। आमीन। आए हम दुआ करें। मेहरबान बाप ज़िंदा खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावन इस कलाम के लिए। खुदावन जो तूने मूसा की मार्फत हारून काहिन को दिया, खुदावन उसने अपने घर के कफ़ारा के लिए और अज़ाज़ील के कफ़ारा के लिए खुदावन जो तू कुर्बानी दी, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन हम दुआ करते हैं कि खुदावन तू खुद हमारे लिए इंसानी जिस्म लेकर इस दुनिया में आ गया और खुदावन तूने हमारी ख़ताओं को, गुनाहों को, हर तरह की गंदगी को, नजासतों को अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर चढ़ गया और अपना खून बहा कर तूने अपने पाक खून से हमें धोया है, हमें पाक और साफ़ किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावन, तेरे नाम को जलाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।